हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपनी बायोलॉजी की मैराथन क्लास यहाँ पे करेंगे टीजीटी साइंस के लिए। आप कोई भी टीजीटी दे रहे हो, ठीक है, डीटी प्लस भी दे रहे हो, राजस्थान में टीजीटी दे रहे हो, या फिर केवीस दे रहे हो, या फिर अपना एक्स्ट्रा टीजीटी साइंस दे रहे हो, सबके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं उन बच्चों को भी बता देती हूँ जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक चीज और, जितना भी बोर्ड के ऊपर करवा रखा है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन ऐसे का ऐसा रखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाना, चीजों को याद करते चलना। ठीक है। तो देखते हैं अभी कितने चैप्टर यहाँ पे हमारे कवर हो पाएंगे। फुल मैराथन क्लास होगी, कोशिश करूंगी कंप्लीट बायोलॉजी करवा दूं यहाँ पे। ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहना, ठीक है, लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही चैप्टर है प्लांट टिश्यू। ठीक है। सबसे पहला ही चैप्टर हमारा प्लांट टिश्यू। क्या होता है प्लांट टिश्यू, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, वो तो आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम में देख लिए होंगे कि प्लांट टिश्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो देखो, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू, हमारे पास जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल। ठीक है। जिस इसी तरीके से जो प्लांट है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। तो जो सेल होती है, अगर वो सेल सेम, अब जैसे यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, टीजीटी साइंस के बच्चे हैं, तो तुम लोग एक जैसे हो। ठीक है, तुम लोग एक जैसे हो, तो तुम्हारा एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, बिल्कुल जो सिमिलर क्वालिटी है तुम्हारी। इसी तरीके जो सेल होती है, उन वे सेल क्या होती है, सिमिलर है। जो सिमिलर सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू। ठीक है, सिमिलर सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल जिसका कॉमन ओरिजिन हो, सिमिलर फंक्शन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू है, अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एनिमल के अंदर भी टिश्यू होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग काम करते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी टिश्यू होते हैं, जो कोई प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहा है, कोई प्लांट की मोटाई को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हमें ये चार्ट पढ़ना है। ठीक है, हमें ये चार्ट पढ़ना है। यहाँ पर जो टिश्यू है वो कितने टाइप का होता है, ये चार्ट से ही हमें आइडिया लगेगा कि हमें कहाँ तक पढ़ना। तो टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है। टिश्यू है दो टाइप के हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो तीन पार्ट के अंदर आगे क्या है, डिवाइड है। मेरिस्मेटिक टिश्यू है तीन पार्ट में डिवाइड है, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्मेटिक। ठीक है। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ये है मेरिस्मेटिक। एम लिख रखा है मेरिस्मेटिक। ठीक है। तो हमें ये तीन पार्ट फिर आगे पढ़ने इसके। उसके बाद हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप का है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स दो टाइप का है। सिंपल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्केलेनकाइमा क्या होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। क्या पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतना ये स्टडी करनी है। अब जो हमारे एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आया था, पिछली बार आया था 2023 में, वो आया था मेरिस्मेटिक टिश्यू से। कहाँ से आया था, मेरिस्मेटिक टिश्यू से। ठीक है। तो हमें इन सब के बारे में इतना यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में। क्या होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो क्या होते हैं, जो सेल, जिसके अंदर सेल डिवीजन हो। ठीक है। जो सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल होती है वो क्या करती है, बार बार डिवाइड करती है। और जो सेल होती है वो बहुत छोटी छोटी सेल होती है, सेल होती है वो बहुत छोटी छोटी सेल होती है, और क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है। परमानेंट के अंदर सेल है वो बड़े साइज की होती है और डिवाइड नहीं होती। परमानेंट जो बन चुके वो बन चुके, अब उसके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। क्यों, क्योंकि इनको डिवाइड करना होता है। ठीक है। सेल का डिवीजन करना होता है, तो जो इनकी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। बट जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जो इसके अंदर थिक और थिन, और थिक का तो मतलब तुम समझ ही गए होगे। पूछ सकता है कि सेल वॉल थिक होती है किसी मेरिस्मेटिक के अंदर होती है या फिर परमानेंट के अंदर होती है, तो थिक किसके अंदर होती है, परमानेंट के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैक्यूल्स होता है इसके अंदर, वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्यूल्स है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। मेरिस्मेटिक के अंदर वैक्यूल्स नहीं होता, इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब इसका रीजन क्या है, वैक्यूल्स क्यों प्रेजेंट होता है और क्यों अब्सेंट होता है। तो देखो, मेरिस्मेटिक सेल को क्या करना है, सेल का डिवीजन करना है। ठीक है। सेल का क्या करना है, डिवीजन होता है। तो वैक्यूल्स क्या है, सेल चैप्टर में हमने वैक्यूल्स को पढ़ा है। तो वैक्यूल्स इतना स्पेस घेर लेता है कि वो सेल डिवाइड नहीं कर पाती, वहां पे आसानी से सेल डिवाइड नहीं हो पाती। तो इसलिए इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये जैसे सेल है, इसके अंदर जो ये स्पेस है, ये स्पेस है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है, बट इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। याद रख लेना, जो मेरिस्मेटिक की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, और जो इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन से मिलकर बनी है, ठीक है। ये पढ़ेंगे आगे हम, सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। यहाँ पर फूड, ये फूड को स्टोर नहीं करती, नो फूड स्टोरेज, यहाँ पर फूड स्टोर नहीं होता, ठीक है। ये फूड को स्टोर नहीं करती। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास, देखो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो परमानेंट टिश्यू है वो किससे, ओरिजिन क्या उसका, कहाँ से मिलकर बना परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक सेल होती है वो डिवाइड करती रहती है बार बार, और जो डिवाइड करते करते वो लास्ट में क्या बन जाती है, परमानेंट बन जाती है, ठीक है। लास्ट में क्या बन जाती है, परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू सेल आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेरिस्मेटिक सेल। ऐसे पूछेगा परमानेंट टिश्यू सेल है वो किससे ड्राइव होती है, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो मेरिस्मेटिक सेल है उससे क्या होती है, ये फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फुली डेवलप। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया वो फुली डेवलप नहीं होते, क्योंकि ये बार बार सेल को डिवाइड करते, इसका मेन फोकस है सेल डिवीजन पे। तो ये दोनों है, ये दोनों यहाँ पर फुली डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि जो मेरिस्मेटिक जितनी कहानी हमने पढ़ ली, लास्ट में तुम लोगों ने देखा था, इसी से टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब इसके 3 टिश्यू हैं, एपिकल, इंटरकैली, लेटरल। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ इनको। अब हमारे पास एपिकल टिश्यू, ठीक है। अब हमारे पास एपिकल टिश्यू क्या होता है, एपिकल टिश्यू देखो, ये एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट है, इसकी जो टिप के ऊपर जो स्टेम है, इसकी टिप के ऊपर क्या, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एपिकल। और नीचे बिल्कुल जड़ों के अंदर, रूट के अंदर भी कौन सा प्रेजेंट होता है, एपिकल, ठीक है। तो रूट एंड शूट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल टिश्यू, ठीक है। बीच में ये इंटरनोड के बीच में क्या होता है, इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होता है, लेटरल टिश्यू। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जो टिश्यू है क्या काम करता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो एपिकल टिश्यू है वो कहाँ लोकेटेड होता है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। इस स्टेम की टिप के ऊपर और नीचे जो रूट है उसकी टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, किसके ग्रोथ करता है, स्टेम की लेंथ की, ठीक है। ऐसे जो स्टेम है उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है, और जो क्या करता है, ब्रांचेस, जो ये ब्रांच है इसकी लेंथ को भी बढ़ाता है, ठीक है, एंड रूट को भी एंड लीव्स को भी, ठीक है। तो ग्रोथ करता है रूट की, लीफ की, स्टेम की, इन सब की क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये क्या अपना एपिकल टिश्यू। और क्या करता है, दे हेल्प रूट एंड शूट लॉन्गर। क्या करता है, रूट और शूट को क्या करता है, लॉन्गर बनाता है। क्या बनाता है, लॉन्गर बनाता है, ठीक है। दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ग्रोथ। देखो एपिकल ने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। एपिकल ने क्या किया, स्टेम है उसको बढ़ा दिया, उसकी रूट को भी बढ़ा दिया और शूट को भी, दोनों की टिप के ऊपर प्रेजेंट है, दोनों को ही बढ़ा दिया। इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। एक ये ग्रोथ होती है जहां पर हाइट बढ़ती है, और एक ये ग्रोथ होती है, जैसे देखो तुम लोगों ने पेड़ लगाया, ठीक है, सबसे पहले वो छोटा सा होता है, पतला सा होता है, तो उसके बाद वो जब बड़ा होता है तो उसका जो वो पेड़ है एकदम से मतलब तुम्हें मोटा सा दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ। जो तुम्हें जो ये तना बड़ा है ये क्या है, इसकी सेकेंडरी ग्रोथ। और जो ये लंबाई बड़ी है ये इसकी क्या है, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। तो एपिकल है उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या है, प्राइमरी ग्रोथ। अब जो एपिकल टिश्यू वो अपने पास 2 टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप का होता है, शूट एपिकल एंड रूट एपिकल। शूट एपिकल एंड रूट एपिकल। शूट एपिकल जो किसकी ग्रोथ करता है, यहाँ पर देखो, जो हमारे पास लीव्स, पत्तियों की, फ्लावर्स की और स्टेम की, क्योंकि स्टेम के टॉप के ऊपर लगा होता है, स्टेम की ग्रोथ करता है, लीफ की ग्रोथ करता है, फ्लावर्स की ग्रोथ करता है। और जो रूट एपिकल होता है वो किसकी ग्रोथ करता है, रूट की। किसकी ग्रोथ करता है, रूट की, ठीक है। तो ये हमारे पास एपिकल टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट एंड शूट के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, हाइट को इंक्रीज करता है, ठीक है, रूट की, लीफ की और किसकी, स्टेम की। तो ये इसमें इतना ये वाली लाइन याद कर लेना, ठीक है, क्या हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, अगर मैं इसको ब्रीफ के अंदर एक लाइन के अंदर एपिकल टिश्यू को एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन रूट एंड शूट। इन दोनों के एक्सटेंशन के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक ये क्या करता है, फाउंड बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड। देखो इंटरनोड के ऊपर प्रेजेंट होता, मतलब क्या है, जैसे कि हमारा, ये बना देते हैं एक बार फिर से, ये हमारा एक वो है शुगर केन, मान लो गन्ना जो खाते हो, ठीक है। ये गन्ने की जो ये गन्ना ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है, गन्ना ऐसे डिवाइड होता है। तो देखो ये वाला डिवीजन इसको बोलोगे नोड,
क्या बोलोगे, नोड। इसको भी क्या बोलोगे, नोड। इन नोड के बीच में ये क्या है, इंटरनोड। ये क्या है, इंटरनोड। एक गन्ना है, गन्ने की ऐसे गन्ना पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। गन्ना तो सभी ने देखा होगा, खाते भी हो गन्ना, तो जूस भी पीते हो गन्ने का। तो उनकी जो बीच के अंदर जो डिवाइड होता है, एक वाले जो इसको, इस पार्ट को क्या बोलोगे, नोड। इस वाले को भी क्या बोलोगे, नोड। और बीच वाले को क्या बोलोगे, बीच वाले को इंटरनोड। क्या बोलोगे, इंटरनोड। ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये कहां प्रेजेंट होता है, इंटरनोड के ऊपर। कहां प्रेजेंट होता है, इंटरनोड। और बेसिस ऑफ लीव के बेस ऑफ लीव्स के पे भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस ये जो गैप है इसको इंक्रीज करने के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो गैप है उसको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। गैप को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो वो जो गैप है वो कहा, स्टेम में है, तो स्टेम के गैप को क्या हो जाएगा, स्टेम का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो स्टेम है उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो लीव्स है, ग्रासेस है, इनकी जो लंबाई है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, इंटरकैलरी टिश्यू करता है। ठीक है। अब ये कहाँ मिलता है, देखो ये उन्हीं के अंदर मिलता है जिसके अंदर इस टाइप के नोड प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के नोड एंड इंटरनोड होते हैं, जैसे हमारा सुगर केन गन्ना है, बम्बू है। ठीक है। तो इस टाइप के जो ग्रासेस है, तो इसके अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये अगर पूछे कि जो हमारा इंटरकैलरी जो टिश्यू होता है वो मोनोकोट के अंदर होता है या डाइकोट के अंदर, तो मोनोकोट एक बीज वाले। ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे मोनोकोट क्या होता है प्लांट किंगडम में। तो ये मोनोकोट में होता है, ग्रासेस में, बम्बू में, सुगर केन में। और कहां प्रेजेंट होता है, पाइनीज और लेमिना ऑफ कल्प। कल्प क्या है, ब्राउन एल्गी का एक एग्जांपल है कल्प। ठीक है। इसके लेमिना में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये एग्जांपल आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास लेटरल टिश्यू। नेक्स्ट देखो ये होता है लेटरल, जो इन दोनों के बीच में, मतलब जो प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है। ये इन्होंने तो सिर्फ प्लांट की लंबाई को बढ़ाया, ये क्या करता है, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है। ठीक है। जो प्लांट की जो गिर्थ होती है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो कहाँ मिलता है, साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट। सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट पे ये क्या हमें मिलता है। ठीक है। इट हेल्प द रूट एंड स्टेम बिकम थिकर। इसका इसकी मदद से क्या होता है, जो रूट होती है, स्टेम होती है, वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिकर हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। एक ब्रेस्टेट के अंदर ये 3 लाइन पूछी गई थी। एपिकल और इंटरकैलरी टिश्यू के बारे में मैं बताती हूँ। जो एपिकल टिश्यू होता है इनको क्या बोलते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी टिश्यू को प्राइमरी मेरिस्मेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्मेटिक, क्योंकि प्राइमरी जो काम क्या करते हैं कि लंबाई को बढ़ाने का, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ये कब अपीयर होते हैं, दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ। दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ। ठीक है। दे हेल्प फॉर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये किस में मदद करते हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, जो प्राइमरी ग्रोथ में कौन काम करते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी टिश्यू, इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्मेटिक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, जिसके बारे में मैं मोटा मोटा जो बता चुकी हूँ, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ठीक है। उसके भी यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। परमानेंट टिश्यू को भी हमने 3 पार्ट के अंदर पढ़ना। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है पैरेन्काइमा। फर्स्ट पार्ट है वो होता है पैरेन्काइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्केलेनकाइमा। ठीक है। अब हमें इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी की, जो प्लांट के अंदर कौन सा जो टिश्यू है क्या काम करता है। ठीक है। पैरेन्काइमा क्या काम करता है, कोलेनकाइमा क्या काम करता है, स्केलेनकाइमा क्या काम करता है। तो पढ़ते हैं हम पैरेन्काइमा को। ठीक है। पैरेन्काइमा का जो मेन काम है वो क्या है, फूड को स्टोर करता है। और जो प्लांट है उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फूड होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। और जो हमारा जो प्लांट है उसको क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो इसकी वो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन वॉल होती है। कैसी होती है, थिन, पतली वॉल होती है। इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है और ये क्लोजली पैक नहीं होते। ठीक है। मतलब ये ऐसे है, क्लोजली पैक नहीं होते, इनके बीच में क्या स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये क्लोजली पैक नहीं होते। जो इनकी सेल होती है, ये याद रख लेना कि इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। जो इसकी सेल होती है वो कैसी होती है, लिविंग सेल होती है। कैसी होती है, लिविंग सेल होती है। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि जो पैरेन्काइमा है उसकी जो सेल होती है वो डेड सेल होती है, लिविंग सेल होती है। तो ये जो सेल होती है वो लिविंग सेल होती है। ठीक है। इसके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और लिविंग सेल होती है। नेक्स्ट जो सेल वॉल है, अगर क्वेश्चन पूछे पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल हो किससे मिलकर बनी है, लिग्निन से, सेलुलोज से, पेक्टिन से, तो जो इसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है।
ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो पैरेन्काइमा है प्लांट के पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट में, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट में। और जो क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सॉफ्ट जो बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्टेम में अगर कोई सॉफ्ट पार्ट है तो वहां प्रेजेंट होगा, रूट में होगा, लीव्स में होगा। और इन बिटवीन मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बीच में भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। याद रख लेना, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, एक क्लोरेन्काइमा टिश्यू होता है, क्लोरेन्काइमा टिश्यू है, वो क्या काम करता है, जो पत्तियों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है, फूड को बनाने के लिए मदद करता है। तो उसमें कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा के दो पार्ट और हैं, एक तो है क्लोरेन्काइमा, एक है एरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा का क्या काम है, जो हेल्प करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और ये वो सेल है जो मदद करती है, ये वो सेल है, याद कर लेना, ठीक है। पैरेन्काइमेटेड सेल होती है जो हेल्प करती है। अब एक होता है एरेन्काइमा, एक होता है एरेन्काइमा, ये क्या काम करता है, जैसे जो प्लांट है उसके अंदर दिस टिश्यू दे हैव लार्ज स्पेस, इन टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से एक बायंसी फोर्स लगता है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, बायंसी फोर्स लगता है। देखो पानी भी बायंसी फोर्स लगाता है, ठीक है, पानी के अंदर तुम अपने आप को एकदम से हल्का महसूस करोगे, ऊपर की तरफ आओगे। इसी तरीके से जो इनके जो बीच में एयर भर जाती है उसकी उसकी वजह से ये जो प्लांट होते हैं हल्का महसूस करते हैं और ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने लोटस देखा होगा, कमल का फूल, वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, प्लांट होकर पानी के ऊपर तैरता है। उसके बीच में क्या कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एरेन्काइमा टिश्यू। पूछा जाता है जो एक्वेटिक प्लांट है उसके बीच में कौन सा टिश्यू होता है, उसके पास कौन सा टिश्यू होता है, तो एरेन्काइमा टिश्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनने के चांस है। नेक्स्ट हमारे पास कोलेनकाइमा, नेक्स्ट हमारे पास कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। मैकेनिकल सपोर्ट देता है मतलब क्या, जैसे आप लोगों ने एक पतली सी लकड़ी को ले रखा है, ठीक है, प्लांट है, जब भी हवा आती है एकदम से झुक जाते फिर वापस आ जाते, मतलब फ्लेक्सिबल नेचर होता है उनका, ठीक है। वो किसकी वजह से है, कोलेनकाइमा की वजह से। एक पतली सी डंडी को ऐसे करोगे तो वो वापस जुड़ जाएगी, तोड़ मत देना उसको, कहीं बहुत ज्यादा जोर लगा दो, मतलब थोड़ा सा झुकाया और सीधे मतलब वापस सीधी हो जाएगी। तो कौन सा टिश्यू की वजह से, कोलेनकाइमा, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट के उनके उनको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इनकी जो सेल वॉल होती है थिकन होती है एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की डिपोजिशन की वजह से जो सेल वॉल होती है, एक बार ये स्ट्रक्चर को देखो, जो कोलेनकाइमा है इसकी स्ट्रक्चर को देखो, इसमें जो तुम्हें सेल वॉल दिखाई दे रही होगी वो बहुत थिकर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, मोटी है। किसकी वजह से है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज है, उसके अंदर क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोलेनकाइमा की प्रॉपर्टी है, ये लिविंग होता है, ठीक है, ये क्या है, लिविंग सेल है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है एंड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, लिविंग सेल होती है। ये भी लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल, बट अगर जब हम स्केलेनकाइमा पढ़ेंगे तो वो क्या है, डेड सेल है। तो लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी एंड वैक्यूल्स भी, ठीक है। लीव स्टाक और बिलो द एपिडर्म ऑफ द स्टेम। देखो लीव स्टाक मतलब एक जो पत्तियां हैं, पत्तियां जहां से, जैसे ये पत्ती ये इससे जुड़ी होती है, ठीक है, एक उससे पतली सी उससे जुड़ी है पेड़ की, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा, ठीक है। और जो एपिड्रम है, बिल्कुल जो स्टेम है उसकी बिल्कुल बाहर वाली लेयर, सेल की बिल्कुल बाहर वाली लेयर, जो सेल है उसकी बिल्कुल बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, एपिड्रम, उसके अंदर भी ये क्या है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे हेल्प इन बाइंडिंग द स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, ये बाइंडिंग करने में मदद करता है बिना ब्रेक टूटे हुए। बाइंडिंग में कौन हेल्प करता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस टिश्यू आर एब्सेंट इन मोनोकोट एंड रूट, मोनोकोट और रूट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। मोनोकोट अभी बताए थे मैंने कौन से होते हैं, सुगर केन मोनोकोट है, ग्रास मोनोकोट है, तो उसके अंदर ये क्या है, प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। बाकी सबके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा है कोलेनकाइमा, जो क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, सेल बोलो थिकर होती है, सेलुलोज की होती है, ठीक है, लिविंग होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, बिलो द एपिडर्म ऑफ द स्टेम, एपिडर्म ऑफ द स्टेम के बिल्कुल बिल्कुल एपिडर्म जो बार लेयर उसके बिलो, ठीक है, उसके नीचे मिलता है। दे हेल्प इन बाइंडिंग द स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोलेनकाइमा। अब हमारा स्केलेनकाइमा, अब हमारा स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा क्या होता है, थिक वॉल्ड डेड सेल।
कैसी सेल होती है इसकी, डेड सेल होती है, मरी हुई सेल होती है, ठीक है। और थिक मोटी वॉल होती है। जैसे अब तुम लोगों ने एक कोकोनट देखा होगा, ठीक है, कोकोनट है जो, उसकी जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है, इतना ज्यादा हार्ड होता है कि टूट नहीं सकता, ठीक है। वो किस, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्केलेंकाइमा, ठीक है। डिपो किसकी वजह से इतने थिक होती है और हार्ड होती है, ड्यू टू लिग्निन। किसकी वजह से, उसकी जो सेल वॉल वो किससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से। किसकी होती है, लिग्निन की, ठीक है। तो सेल वॉल है वो आपस में क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, हार्ड होती है, ठीक है, और बिल्कुल भी उसके अंदर स्पेस नहीं होता। ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है इनमें। मतलब जैसे आप लोगों ने वो जो हम अखरोट खाते हैं वो भी देखा होगा, ठीक है। तो अखरोट खाते हैं उस, वो भी बिल्कुल हार्ड पार्ट है। तो वो भी किस, उसमें भी क्या होता है, स्केलेंकाइमा होता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, स्टेम में, लीव्स में, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। हार्ड कवरिंग होती है सीड्स एंड नट्स की, वहां पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट फॉर्म आउटर प्रोटेक्शन लेयर ऑफ द प्लांट। ये आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को। प्लांट को क्या करता है, आउटर प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि इतना हार्ड होता है, सेल वॉल लिग्निन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जाइलम। तो जाइलम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स, जो हमारा टिश्यू था उसके दो पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसका फर्स्ट पार्ट हमारा जाइलम और सेकंड हमारा फ्लोएम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम, ठीक है। अब जो जाइलम होता है, जाइलम क्या है, एक वस्कुलर टिश्यू है। जाइलम क्या है, एक वस्कुलर टिश्यू है इन प्लांट दैट कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो क्या कैरी करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या इस बात का, हमारा एक प्लांट है, ठीक है, उसकी जो रूट होती है वो नीचे जमीन के अंदर होती है। वहां से रूट से पानी और न्यूट्रिएंट्स को ऊपर तक लेके जाने का काम कौन करता है, जाइलम, ठीक है। ये हमारा एक प्लांट था, प्लांट की यहाँ पर ये क्या है, रूट है। तो यहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट्स को लेकर ऊपर जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। एक वस्कुलर प्लांट है। जाइलम क्या करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, और क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। किसको, प्लांट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और जो फूड है, सॉरी न्यूट्रिएंट्स है, उनको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो जाइलम का ये दो काम है। एक वस्कुलर प्लांट है जो वाटर न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी लेके जाता है। और क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो जाइलम होता है, जाइलम होता है वो चार टाइप का होता है। आगे जो जाइलम होता है वो कितने टाइप का होता है, चार टाइप का होता है, ठीक है। तो सारी टाइप हमें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले ट्रैकाइड्स, सेकंड हमारे पास वेसल, थर्ड हमारे पास जाइलम फाइबर, या इसको जाइलम स्केलेंकाइमा भी बोल सकते हो, फाइबर की जगह जाइलम स्केलेंकाइमा भी लिखा हो सकता है। फोर्थ है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब यहाँ पर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। ट्राइकाइड्स क्या होता है, ट्यूब लाइक डेड सेल होती है, देखो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का। और डेड सेल होती है, याद रख लेना, ये क्या कैसी होती है, डेड सेल होती है, ठीक है। वो वॉल होती है उसकी क्या होती है, हार्ड होती है और लिग्निफाइड होती है। जो ट्रैकाइड्स की जो वॉल होती है वो हार्ड होती है, बिल्कुल हार्ड होती है और लिग्निफाइड होती है, और डेड सेल होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ट्रैकाइड्स का जो फंक्शन है वो क्या है, टू कंडक्ट वाटर, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को, कहां से, रूट से लीफ तक। इनका काम बस यही है, रूट से लीफ तक ही है, ठीक है। रूट से और लीफ तक क्या करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब जो मेन काम इन चारों में से जो सबसे ज्यादा मेन काम है, एक तो ये करेगा और दूसरा ये वेसल करती है, ठीक है। ये 90% काम तो ये दोनों ही करते हैं, और 10% बचा हुआ ये दो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मेन काम है इन दोनों का ही है। तो ये क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, कहां से, रूट से लीफ तक, ठीक है। अब हमारे पास ये वेसल आ गई। वेसल, वेसल क्या काम करती है, एक बार वेसल की पिक्चर देखो। वेसल इस टाइप की होती है, ठीक है। वेसल इस टाइप की होती है, थोड़ी सिलेंड्रिकल सी शेप होती है इसकी, इस टाइप की होती है। तो वेसल क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसका, वाटर का एंड मिनरल्स का, कहां पर, अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द लीव्स, ठीक है। मतलब रूट से लेकर पूरे प्लांट तक, मतलब ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है, वेसल करती है। किसको, वाटर को और मिनरल्स को, ठीक है। एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जितने जो प्लांट के जो पार्ट है वहां तक, ठीक है। अब एक चीज यहां से समझो कि देखो, रूट से लीफ तक लेके जा रही है, मतलब से इसकी क्या है, एक ही डायरेक्शन है। इसलिए जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि रूट से नीचे से कहां तक जा रही चीजें, ऊपर तक जा रही है, ठीक है। तो ये दो यहाँ से। अब इसमें जो ये वेसल होता है ये भी क्या होता है, डेड सेल होती है, बिल्कुल नोट कर लो।
ये भी डेड होता है और ये भी डेड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेड सेल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, कि ऐसा कौन सा वस्कुलर प्लांट है जिसके अंदर वेसल प्रेजेंट नहीं होती। तो एक फर्न एक ऐसा है जिसके अंदर वेसल है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो इट इज ए वेस्कुलर प्लांट, ये एक वेस्कुलर प्लांट है जहां पर क्या होती है, वेसल अब्सेंट होती है, ठीक है। डू नॉट हैव वेसल, इसके पास वेसल नहीं होती। अब हमारे पास आ गया हमारा जाइलम फाइबर या जाइलम स्केलेनकाइमा, ठीक है। जो हमारा स्केलेनकाइमा था उसका काम क्या था वो याद करो, ठीक है। वही काम इसका है। ये क्या है, दे आर लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड वॉल है, डेड सेल है, ठीक है, डेड सेल है। ये तीन हमारे पास क्या है, डेड सेल है, ठीक है। इसलिए जो जाइलम है, जाइलम टिश्यू है, उसकी जो सेल अगर हम देखेंगे तो डेड सेल से मिलकर बना है, ठीक है। इसके अंदर बस एक फोर्थ ही है जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जिसकी क्या है, एक लिविंग सेल है, ठीक है। बाकी ये तीन क्या है, डेड सेल है। जाइलम फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। जाइलम फाइबर का एक ही काम है, ये जाइलम स्केलेनकाइमा बोल रहे इसको, कि ये सिर्फ जो प्लांट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब प्लांट जैसे जब मतलब हम लगाते हैं प्लांट को तो बिल्कुल पतला होता है, वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है। विद टाइम जब वो बड़ा होता है तो एकदम से सीधा हमें दिखता है, ठीक है। वो किसकी वजह से, जाइलम फाइबर की वजह से, ठीक है। उसमें क्या होता है, जाइलम फाइबर होता है। तो ये यहाँ से इतना। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है कि जो जाइलम में से कौन सा ऐसा है जो लिविंग सेल है। जाइलम के चारों पार्ट में से कौन सा ऐसा है जो लिविंग सेल है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल है। बाकी ये तीनों क्या है, डेड सेल है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना। इसमें ये सेल होती है, पैरेन्काइमेटस सेल होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है, लिविंग सेल है। ये काम क्या करता है, इट हेल्प स्टोर द फूड। फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में, स्टार्च एंड फैट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टार्च एंड फैट की फॉर्म में क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जाइलम है उसका काम क्या है, जो वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है उसको रूट से लेकर ऊपर तक, पेड़ के ऊपर तक, लीफ तक क्या करता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। इसमें ये इसके चार पार्ट होते हैं। जो सबसे पहले तो सबसे जो मोटा काम है, 90% काम तो ये दोनों ही कर देते हैं, ठीक है। ट्रैकाइड्स करता है और वेसल करता है। वेसल सिलेंड्रिकल शेप होती है और ये क्या होती है, ट्यूब लाइक शेप होती है। और ये दोनों क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, डेड होते हैं। फर्न एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर वेसल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जाइलम फाइबर भी क्या है, एक डेड सेल है और जो क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही लिविंग सेल है, वो है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम के अंदर एक ही लिविंग सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा। अगर आपसे पूछे कि जाइलम टिश्यू है वो डेड सेल से बना है या फिर लिविंग सेल से, तो इसके अंदर जो मोस्टली प्रेजेंट होती है वो डेड सेल प्रेजेंट होती है। तो जो जाइलम टिश्यू है वो क्या है, एक डेड सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, किसकी फॉर्म में, स्टार्च एंड फैट की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है फ्लोएम। नेक्स्ट है फ्लोएम, ठीक है। इसका क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका काम कोई सपोर्ट प्रोवाइड करना नहीं है, ना ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता, ना सपोर्ट। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये लिविंग टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेल होती है वो लिविंग होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है फूड को एंड न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में। जो पत्तियां हमारी जो फूड को बनाती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है पत्तियों में, फोटोसिंथेसिस से जो खाने को बनाती है, उसको पूरे प्लांट के अंदर कौन भेजता है, फ्लोएम भेजता है, ठीक है। अब ये पूछे कि फ्लोएम है वो कैसा है, ये जैसे यूनिडायरेक्शनल था, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब हर जगह पे, मतलब ये बाई डायरेक्शनल है, हर जगह पे क्या करता है, प्लांट को खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी अगर हम पूछे तो वो क्या होता है, फ्लोएम होता है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल फंक्शन बॉडी है जो प्लांट की, वो कौन सा, जाइलम है, फ्लोएम है, तो वो फ्लोएम है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी क्या, हमारा फ्लोएम है, ठीक है। तो फ्लोएम के बारे में सिर्फ दो बातें हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में, ठीक है। पूरे प्लांट में क्या करता है, थ्रू आउट द प्लांट क्या करता है, खाने को बेचता है, ठीक है। और ये क्या है, लिविंग टिश्यू है। कैसा है, लिविंग टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिव ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है सिव ट्यूब। एक बार इस पिक्चर को देखो, इसके अंदर क्या है, एक सिव ट्यूब दिखेगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद एक कंपेनियन सेल दिखेगा एक साइड में, ठीक है। सिव प्लेट दिखेगी, ठीक है। तो एक बार ये चीजें को देखो। उसके बाद देखो जो सिव ट्यूब होती है, जो हमारी ये मोटी सी जो ट्यूब है, ये क्या काम करती है,
थिन वॉल्ड होती है, ठीक है, एलोंगेटेड सेल होती है, प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्म्ड होती है, एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। एक तुम्हें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इनको बोलते हैं सिव ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो सेल होती है ये कैसी होती है, लिविंग सेल होती है, याद रखना। जो सिव ट्यूब होती है एक ऐसी सेल है, लिविंग सेल है, और न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस इसके अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जो सिव सेल है वो क्या करती है, यहाँ पर स्टार लगा लो, एक लाइन है, ठीक है, कि जो सिव सेल होती है वो क्या होती है, उसके पास एक प्रोटीन होता है, सिव सेल के पास एक प्रोटीन होता है, स्लाइम प्रोटीन, ठीक है। वो क्या काम करता है, जब भी सिव ट्यूब होती है जो हमारी, ये मतलब इसका फंक्शन अभी बताऊंगी, सिव ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सिव ट्यूब है ये अगर खराब हो जाए, ठीक है, खराब हो जाए तो इसको वापस से रिपेयर करने के लिए एक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, स्लाइम प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, स्लाइम प्रोटीन, ठीक है। तो जो फ्लोएम टिश्यू के अंदर अगर कुछ भी, जो सिव ट्यूब है जो मेन फंक्शन तो सिव ट्यूब ही करती है, अगर वो खराब हो जाए तो उसको जो उसकी जो रिपेयर करता है वो कौन करता है, स्लाइम प्रोटीन करता है, ठीक है। अब जो सिव ट्यूब है इसका फंक्शन क्या है, सिव ट्यूब है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सुगर्स, अमीनो एसिड। मतलब क्या है कि जो फ्लोएम का काम क्या है कि जो फूड बना हुआ है उसको पूरे जो प्लांट है उस तक क्या करना, ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है। तो सिव ट्यूब के माध्यम से ही वो क्या करता है, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसने बनाया है जैसे शुगर है, अमीनो एसिड, उसको क्या करती है पूरे प्लांट के अंदर सिव ट्यूब ही पहुंचाती है, ठीक है। एक ट्यूब लाइक वो है, स्ट्रक्चर है ये। अब इसके अंदर सिव प्लेट होती है, ठीक है, ये तुम्हें पिक्चर के अंदर दिख रही होगी कि सिव प्लेट होती है। ये क्या है, मतलब इनके बिल्कुल एडजेसेंट एंड के ऊपर क्या है, सिव प्लेट लगी हुई होती है। सेल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल हैव लार्ज नंबर ऑफ पोर्स इज नोन एज सिव प्लेट। ऐसे डेफिनेशन में पूछ सकता है कि सिव प्लेट क्या है, ठीक है। तो मेन फंक्शन मैंने बता दिया। तो सिव ट्यूब क्या, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो खाने को पूरे प्लांट तक पहुंचाती है, ठीक है। खाना तो बना दिया पत्तियों ने, लेकिन पहुंचाएगा फ्लोएम, ये भी हो गया, पर पहुंचाएगा कैसे, सिव ट्यूब की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपेनियन सेल, नेक्स्ट हमारे पास कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल क्या काम करती है, अब इसके साइड में तुम्हें एक कंपेनियन सेल दिखेगी, ठीक है। कंपेनियन सेल क्या है, लिविंग एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ सिव ट्यूब, सिव ट्यूब के बिल्कुल पास में एसोसिएटेड होती है। वो सिव ट्यूब के बिल्कुल कंपेनियन मतलब सहारा देने वाली, ठीक है, कंपेनियन मतलब सहारा देने वाली। तो सिव ट्यूब के बिल्कुल पास में लगी हुई होती है, ठीक है। क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, सिव ट्यूब को, ठीक है। क्या करती है, सपोर्ट करती है सिव ट्यूब को, कंपेनियन सेल सपोर्ट करती है सिव ट्यूब को, और रेगुलेट करती है सेल के मेटाबॉलिज्म को। जो सेल का मेटाबॉलिज्म है उसको भी क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। और विद ए सिव ट्यूब, ये तो ठीक है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। जो कंपेनियन सेल की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से, ठीक है। और इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये याद रखने वाली बात है, ये क्या होती है, लिविंग होती है, क्या होती है, लिविंग होती है, सपोर्ट करती है सिव ट्यूब को, इसलिए इसका नाम क्या है, कंपेनियन सेल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कंपेनियन सेल अपसेट किसमें होती है, कंपेनियन सेल है वो किसमें एब्सेंट होती है, तो टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर ये एब्सेंट होती है। ये हम प्लांट जब किंगडम करेंगे तब मैं बताऊंगी कि टेरिडोफाइटा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। इन दोनों के अंदर क्या होती है, जो कंपेनियन सेल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोएम फाइबर, नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर भी बोल सकते हो, स्केलेनकाइमा वो तो मैं बता चुकी, ठीक है। ये क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डेड होता है। सपोर्ट द फ्लोएम कंडक्टिंग सेल। देखो जो स्केलेनकाइमा का काम क्या था, सपोर्ट करता था, ठीक है। प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट। इसी तरीके से ये भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। किसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट किसको करता है, ये सिव ट्यूब को सपोर्ट करता है। किसको करता है, सिव ट्यूब को, मेन काम है वो सिव ट्यूब का ही है, उसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट द फ्लोएम कंडक्टिंग सेल, फ्लोएम कंडक्टिंग सेल कौन सी होती है, सिव ट्यूब, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट स्टेम, ठीक है। ये मतलब सपोर्ट करता, सीधा या तो लिखा मिलेगा फ्लोएम कंडक्टिंग सेल या लिखा मिलेगा ट्यूब सेल, सिव सेल, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये फाइबर जो फ्लोएम फाइबर है सपोर्ट करता है। डेड सेल होती है, याद रख लेना, डेड सेल होती है, ठीक है। जैसे डाइकोट प्लांट एंड बार्क के अंदर ये प्रेजेंट होता है। डाइकोट प्लांट मैं बताऊंगी आगे जब हम प्लांट किंगडम करेंगे, तो डाइकोट के जो सारे एग्जांपल है वो मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। ये डाइकोट होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका काम क्या है याद करो, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है फूड को स्टोर करता है, ये क्या करता है फूड को स्टोर करता है पैरेन्काइमा, ठीक है। लेकिन हम फ्लोएम पढ़ रहे हैं तो क्या है स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसको फूड को, और क्या प्रोवाइड करता है ये भी क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको सीव ट्यूब को, क्योंकि इसके अंदर ले दे के कुछ है वो सीव ट्यूब ही है, ठीक है, जो खाने को बेचती है। तो ये सारे क्या करते हैं कि सीव ट्यूब को बचाने की कोशिश करते हैं, ये कंपेनियन सेल है जो कंपनी देती है, ठीक है। और ये क्या है ये फ्लोएम फाइबर है जो क्या करता है सपोर्ट देता है, और ये भी क्या है जो हमारे पास क्या करता है स्टोर करता है खाने को और सपोर्ट देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टोर खाना जो स्टोर किया हो वो किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, ये स्टार्च की फॉर्म में, लिपिड की फॉर्म में एंड प्रोटीन की फॉर्म में। स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन की फॉर्म में क्या करता है खाने को स्टोर रखता है, ठीक है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेन जो प्रेजेंट है ये किसके अंदर होता है एंजियोस्पर्म में और टेरिडोफाइटा में, किसके अंदर एंजियोस्पर्म में और टेरिडोफाइटा, ये मैं बता चुकी, आगे नेक्स्ट प्लांट किंगडम करेंगे उसमें मैं बताऊंगी क्या होते हैं एंजियोस्पर्म, क्या होते हैं टेरिडोफाइटा, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सारे हम वहां पे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा तो लिख लेना एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है ये मिलते हैं, ठीक है। और जो कंपेनियन सेल है वो एब्सेंट होती है टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। अब कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, ठीक है, वो है जो प्रोटेक्टिव मतलब जेड प्लस सिक्योरिटी होती है कुछ प्लांट की, तो वे कौन से होते हैं एपिडर्मिस एंड कोर्क, कौन से होते हैं एपिडर्मिस एंड कोर्क। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं फिर लास्ट टॉपिक अपना, फिर हमारा जो प्लांट टिश्यू वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो जो हमारे प्लांट है उसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्क टिश्यू, ठीक है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क टिश्यू। एपिडर्मिस का क्या काम है कि ये जो प्लांट है उसको क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लांट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कैसे, अगर उसको इंजरी हो जाए तो पैथोजन से और वाटर लॉस से। तो मेन काम इसका होता है वाटर लॉस से बचाना, प्लांट को वाटर लॉस से बचाना। जैसे हमारे पास ये एक पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, वो क्या करते हैं पानी को बाहर भेजते हैं और पानी को अंदर आने देते हैं, ठीक है। तो वो पानी का बाहर जाना और अंदर आना वो कौन डिसाइड करेगा, एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या करता है इन जो छिद्र होते हैं इनके ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है पानी से उसको वाटर लॉस से बचाता है, प्लांट को क्या करता है वाटर लॉस से बचाता है, इसके ऊपर क्या कर लेता है एक लेयर बना लेता है, ठीक है। तो इसका मेन काम होता है वाटर लॉस। तो जो आपने डेजर्ट के अंदर जो प्लांट है उसमें जो वाटर लॉस से जो बचाता है वो कौन बचाता है एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक डेजर्ट के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर भी एक लेयर हो जाती है थिक लेयर, ठीक है, वो किसकी होती है क्यूटिकल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेजर्ट प्लांट है वो एपिडर्मिस के ऊपर कौन सी लेयर स्थापित कर लेते हैं ताकि पानी का एक्सचेंज से बच सके, तो कौन सी होती है क्यूटिकल, क्या होती है क्यूटिकल। द थिक क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस रिड्यूस वाटर लॉस बाय लोअरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो मतलब क्या कौन सी जो थिक लेयर है वो उसके ऊपर स्थापित कर लेते हैं क्यूटिकल की, ठीक है, कौन सी क्यूटिकल की, और किसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर ताकि वाटर लॉस से बच सके डेजर्ट वाले प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो एपिडर्मल है वो तो हर जगह है, रूट्स पे भी है, ठीक है, लीव्स में भी है। तो इन रूट में क्या करता है एपिडर्मल सेल होती है क्या करती है सरफेस एरिया को क्या कर देती है इंक्रीज कर देती है ताकि बेटर अब्जॉर्प्शन हो उसके वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की। जो रूट के अंदर क्या करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना जो अब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर भी एक काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास सिक्योरिटी, लेकिन ये थोड़ी सी लो लेवल की सिक्योरिटी है। जो हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है वो होती है कॉर्क टिश्यू, क्या होती है कॉर्क टिश्यू, ठीक है। तो ये अब ये आ गया आपका कॉर्क टिश्यू जो आउटर प्रोटेक्टिव कोट, जो बिल्कुल बाहर वाला, जैसे हमारा ये प्लांट है, ठीक है, ये ऐसे काट रखा मैंने, ये हमारा प्लांट है, जो बाहर वाली जो छाल होती है ना, छाल प्लांट की, जो पेड़ की जो छाल होती है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है कॉर्क टिश्यू, जो बिल्कुल जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। अगर तुम प्लांट को ऐसे खींच के मारोगे तो तुम्हें ही चोट लगेगी, ठीक है। तो वो क्या होता है कॉर्क। ट्री बार्क में ये क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है, छाल में ये क्या होता है प्रेजेंट होता है, डेड होता है, कैसा होता है डेड होता है। सेल वॉल थिक होती है क्योंकि इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है सुब्रीन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है एक सुब्रीन सब्सटेंस होता है, इसी वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है मोटी होती है थिक होती है, ठीक है। प्रोटेक्ट द ट्री, ट्री को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है किससे बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से क्या करता है ट्री को प्रोटेक्ट करता है। वो किससे करता था इंजरी पैथोजन से, ठीक है, और वाटर लॉस से। और ये किससे करता है बैक्टीरियल और फंगल से, ठीक है।
इट प्रिवेंट द वाटर लॉस थ्रू द बार्क, ये भी रोकता है जैसे छाल में से पानी का बाहर जाना और पानी के अंदर आने, इस पे रोक लगाता है कि वाटर लॉस से ये भी बचाता है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल जड़ प्लस सिक्योरिटी होती है, बहुत ज्यादा थिक इसकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है सुब्रीन, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू था।